बिल्ली का बिलंगुड़ा। लेखक राजेंद्र लाल हंडा। लेखक कहते हैं कि एक ज़माना था जब हमारे घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, अच्छा नहीं समझते थे। परंतु अब ज़माना बदल गया है और आजकल की स्थिति ऐसी है कि पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। घपला मतलब गड़बड़ी। अब वही विचार या सोच ठीक समझी जाती है जिससे हमारा काम चले या आसानी से पूरा हो। लेखक कहते हैं पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। बहुत सारे उपाय चूहों को घर से निकालने के, मगर लेखक कहते हैं कि हमारे सब प्रयत्न व्यर्थ गए, हमारी एक न चली। चूहे आटे और अनाज का नुकसान करते थे, इसलिए हमने आटा और अनाज रखने के लिए लोहे के ढोल बना लिए। ढोल मतलब डिब्बे। लोहे के डिब्बे बनवाना यह उपाय लेखक कहते कि कुछ दिनों तक कारगर मतलब असर करने वाला रहा, मगर बाद में हुआ ये कि यह चूहे आँख बचाकर इन ढोलों में भी घुसने लगे। लेखक कहते हैं कि इस समस्या पर मैंने मेरे बहुत सारे निजी मित्रों के साथ परामर्श किया, सलाह मशवरा किया और आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए ताकि वह चूहों को खा सके। और इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, मतलब ऐतराज़ नहीं था। लेखक कहते हैं इस प्रकार चूहों का खात्मा करने के लिए हमने घर में एक बिल्ली लाई। शुरुआत में बिल्ली की घर में खातिरदारी मतलब सम्मान होने लगा। बच्चे कभी उसे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। बिल्ली ने भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से करना शुरू किया। उसने चूहों का सफाया करना शुरू किया। इस प्रकार देखते देखते घर से सब चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। लेखक कहते जब हमने बिल्ली लाई वह थाली से बचा हुआ झूठा खाती थी, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ता था। मगर 2 महीने बाद वह समय अब आ गया था जब हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए थे। तंग आना मतलब परेशान हो जाना। अब लेखक और उसके परिवार को लगने लगा कि चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशानी तो नहीं थी, मगर यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी और हमें परेशान भी कर रही थी। और इसलिए लेखक कहते हैं कि इस बिल्ली के प्रति हमारा व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वैसे देखा जाए तो यह बिल्ली कुछ कम समझदार जो शेर के काबू नहीं आती, वो हमसे कैसे हार सकती है, मात खा सकती है। लेखक कहते हैं कि इस बिल्ली ने भी अपना रवैया, अपना व्यवहार बदल लिया। हमारे आगे पीछे घूमने की बजाय वह रसोई घर के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती और जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता वह खा जाती। इस प्रकार यह बिल्ली बहुत बार चोरी करते हुए पकड़ गई थी। एक दिन लेखक जब सुबह कुछ लेने के लिए रसोई घर में गया था, तब वहाँ उसने देखा कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से वह खा रही थी। लेखक कहता है अब मुझे चिंता सताने लगी कि इस बिल्ली से कैसे पीछा छुड़वाया जाए। चूहों से तो पीछा छूट गया, मगर लेखक अब इस बिल्ली से बड़ा परेशान था। अब उसे चिंता सताने लगी कि इस बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। लेखक कहता है कि मेरा नौकर इस काम में बड़ा होशियार है। नौकर ने रात को काम ख़त्म किया और घर जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर वह बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बिल्ली वहां आ पहुंची, उसने देखा कुछ रोटियां बोरी के अंदर है। एकदम से रोटियों पर झपट गई। जैसे ही बिल्ली बोरी के अंदर जा घुसी, नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उस बोरी के मुंह को बंद कर दिया और बोरी का मुंह रस्सी से बांध दिया। और तब तक रात के 10 बज चुके थे और इसलिए लेखक कहता है कि मैंने मेरे नौकर को मतलब अमरू को कहा कि कल सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़कर आओ जिससे वह घर में वापस न आ सके। दूसरे दिन सुबह घर के लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को 8 बज गए। तब लेखक ने अमरू को याद दिला दिया कि उस बिल्ली को
भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना। और इस प्रकार यह अमरू वह बोरी कंधे पर उठाकर भोली भटियारिन की तरफ चलने लगा। लेखक कहता है मुझे 9:30 बजे दफ्तर जाना था और इसलिए मैं हजामत और स्नान आदि कामों में व्यस्त हो गया। लेखक कहता है तभी गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। लेखक नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए उसका ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट बाद फिर से शोर हुआ। लेखक कहता है इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। कह रहा था आपका नौकर पकड़ा लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। लेखक कहता है जब बाहर से शोर सुनाई देने लगा वह हैरान हो गया। उसे लगा कि शायद अमरू किसी की साइकिल से टकराया होगा और इस वजह से साइकिल वाले का कुछ नुकसान हुआ होगा और इसलिए उसने अमरू को पकड़ लिया होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ दिल्ली में लोग इकट्ठे होना कोई मुश्किल और बड़ी बात नहीं है, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं है कि वे किधर जाए और क्या करें। इस प्रकार के मामले यहाँ आए दिन चलते रहते हैं। लेखक कहता है कि मैं स्नानादि कार्य पूरा करके उधर जा ही रहा था, तब मुझे सामने से खाली बोरी लटकाए हुए अमृत आता हुआ दिखाई दिया। अमृत लेखक की तरफ आ रहा था और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वह ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस भी रहा था। लेखक अमरू को डांटते हुए कहता है तूने ऐसे क्या कर दिया जो सुबह सुबह इतना शोर मचाए हुए मोहल्ले वाले तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें मारने के लिए दौड़ रहे थे। लेखक कहता है जब मैंने यह बात अमरू को पूछी उसे कुछ कहना नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ आदमी उसके पीछे आ रहे थे। उन लोगों ने सारा मामला लेखक को समझा दिया। लेखक कहता है कि जब अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को छोड़ने के लिए जा रहा था, तब कुछ लोगों को शक हुआ कि इस बोरी में चोरी किया हुआ बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके अमरू के पीछे चलने लगे थे। जब उन्होंने देखा कि इस बोरी के अंदर कुछ हिल रहा है, तब उन्हें अब विश्वास होने लगा कि इस बदमाश ने मतलब अमरूद ने किसी का बच्चा पकड़ के उसे अगवा करके इस बोरी में रखा हुआ है और वह कहीं उसे ले जा रहा है। लेखक कहता है कि अमरू स्वभाव से ही अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब वह बहुत कम बोलता है और उतना ही वह मस्खरा है। मस्खरा मतलब मजाकिया स्वभाव का है। जब लोग उसे सवाल पूछ रहे थे वह कुछ न बोल सका, वह चुप रहा। देखते देखते उस जगह अमरू के आगे पीछे 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक ने चिल्लाकर अमरू से कहा कि घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह मतलब समूह से है जिसका काम बच्चे पकड़ने का है। जहाँ अमरू और भीड़ जमा थी वहाँ से पुलिस थाना बहुत ही नज़दीक था, मतलब ज़्यादा दूरी पर नहीं था। लेखक कहता है जब एक उत्साही आदमी ने थानेदार को देखा तब उसने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए वह बोला कि दरोगा जी मतलब थानेदार जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मज़े लेने दें। इसके पहले हम इसकी मरम्मत करेंगे, उसको पीटेंगे। भरे मोहल्ले से बच्चे उठाना यह बड़ी अचरज की मतलब आश्चर्य की बात है। 2 दिन पहले पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया था। देवनगर से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो चाहे कर लेना, पहले हम इसकी मरम्मत करेंगे। लेखक कहते हैं अब लोग अमरू को पीटने के लिए तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों में से बच्चों को अगवा या उठाए जाने की खबरें बार बार आ रही थी। लेखक कहते हैं कि 1-2 बार पत्रों में भी यह छपकर आया था कि जमुना नदी के पुल पर कुछ आदमियों को पकड़ा हुआ है जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए हैं, उनको वह अगवा कर रहे थे। अब माता पिता भी अपने बच्चों को
स्कूल में बड़ी सावधानी से लाते थे या उन्हें छोड़ते थे। इसी तरह पार्कों में और मैदानों में या और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना पूरी तरह से बंद हो गया था। इतना वहम वहाँ फैला हुआ था। और इसी कारणवश दिल्ली नगर पालिका और हमारी संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। लोगों के लिए यह विषय जो है वह बड़ा दिलचस्प सा हो गया था। तो इस प्रकार अमरू के पकड़े जाने पर वहाँ का वातावरण जो है बड़ा तनावपूर्ण और सनसनी भरा बन गया था। लेखक कहते हैं, मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं हो रहा था कि अमरू के ऊपर लोगों ने संदेह कैसे किया, बल्कि आश्चर्य मुझे इस बात का हो रहा था कि अब तक लोगों ने उसको मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। अगर थानेदार और पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती तो अब तक लोग अमरू पर टूट पड़ते, उसको मारते थे। जब थानेदार वहाँ पहुँचा, उसने अमरू की कलाई पकड़ ली और उसने उसे पूछा कि बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठा लाया है और तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारे बाकी साथीदार कहाँ हैं? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूँगा। थानेदार के यह धमकी भरे शब्द सुनकर दिल में अब तक हंसने वाला अमरू अब थानेदार की धमकियाँ सुनकर कुछ हद तक घबरा गया। लेखक कहते हैं, यह अमरू जो अब तक मन में हंस रहा था, थानेदार ने धमकी देने के बाद वह कुछ हद तक घबरा गया और दबी आवाज़ में मतलब धीरे से वह थानेदार से बोला कि सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया और न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का मतलब अच्छे घर का एक नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जिस आदमी ने थानेदार को बुला कर लाया था वह बड़ा क्रोधित दिख रहा था। जब अमरू ने इस प्रकार उत्तर दिया तब वह बोला कि क्यों बकवास करता है। उसने दरोगा जी से कहा कि यह ऐसे नहीं मानेगा, इसको 2-4 डंडे लगाइए। जब दरोगा ने हाथ में डंडा लिया मतलब वह बेत की छड़ी ली, अमरू बड़ी विनम्रता से झुककर बोला कि सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले इस बोरी में क्या है। अगर आपका हुक्म हो मतलब इजाज़त हो तो हम थाने जाएंगे। लेखक कहते हैं कि अमरू के इस बात पर थानेदार राज़ी हो गया था, तैयार हो गया था, मतलब भीड़ जो है वह मानने को तैयार नहीं थी। लोग अब चिल्लाने लगे कि हरगिज़ नहीं, आप इसे थाने नहीं ले जा सकते, क्योंकि लोगों को डर था कि थाने ले जाकर यह मामला जो है दब सकता है। लोगों की यह बात सुनकर थानेदार भी डर गया, क्योंकि लोग उसकी नीयत पर शक कर रहे थे। इसलिए थानेदार ने भीड़ के सामने ही अमरू से कहा कि तुम बोरी नीचे रखो और उसका मुंह खोलो कि लोगों को पता चले कि उस बोरी में क्या है। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और उसने उस बोरी का मुंह खोला। जैसे ही उसने बोरी का मुंह खोला, अंदर से बिल्ली छलांग मारते हुए एक तरफ भाग गई और लोग भी देखते रह गए। थानेदार ने जब यह देखा, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा। सामने उसे एक तांगे वाला दिखाई पड़ा। दरोगा ने उसके पेट पर बेत का डंडा मारा और उसे डांटते हुए वह बोला कि यह कोई तांगा खड़ा करने की जगह नहीं है, और वहाँ से वह निकल गया। अमरू हंसता हुआ घर वापस आया।